नमस्कार दोस्तों, ये एक लड़की की कहानी है जो कॉल सेंटर में काम करती है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात एक गुड़गांव इलाका की है जो अब बदल कर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहाँ रहा करते थे। कोई भी उस इलाके में जाने का पसंद नहीं करता और रात को तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे, तो दिल्ली के आसपास के इलाका जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसे सिटी में बनाने का ख्याल जनता ने मन आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ अजीब अजीब घटना भी होने लगी। कोई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी जमीन थी वो बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय जमीन का भाव आसमान छू ले गए थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव का अजीब घटना थम नहीं रही थी। कोरोना का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाका में बहुत डाकू रहते थे, जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूटकर उसे मार देते थे और यहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वो उन्हीं मुसाफिरों के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे, जिसका भी निर्माण हुआ, उसे कॉल सेंटर में लड़की काम करती थी जिनका नाम था रोज, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी। कोई बार वो लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जिताती रही, जिसके कारण वो अपने सीनियर अफसरों की नजरों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नजर बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वो कॉल सेंटर में ग्राहकों को प्रश्नों का उत्तर देती है। वो उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वो परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉय से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ, और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वो फोन पर बात कर रही है, लेकिन सामने में कोई कॉल नहीं आया है। उसने इस बात को ज्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज को कंपनी आना था तो वो वहाँ नहीं पहुंची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वो आज नहीं आई। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज का संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज का घर छोड़ने वाली गाड़ी का ड्राइवर से पूछताछ की और रोज का पता निकाला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते को घर मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की रहती नहीं है। एम्प्लॉय ने बोला, लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है शायद वो यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर आसपास ही है। पता करने पर वहाँ रोज का कुछ पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताया। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज का अपना पता सही नहीं दिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद रोज का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज के मां बाप से मिला और रोज के बारे में पूछताछ की और कहा वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही है। एम्प्लॉय ने कहा लगभग 15 दिन हो गया है। कितने दिन से काम कर रही है? माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय बोला साल से ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे उसके पैरों तले जमीन फिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, रोज को मरे 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गई है। लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज की फोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा हाँ यही है। यह सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताया। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने की कोशिश की। उसने फोन पर बात की
और पता चला कि यह सच है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज के साथ में काम करते थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत खराब हो जाती है। इतने ही नहीं, इससे पहले वहाँ कोई हैरान करने वाली घटना घटी। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड की कुर्सी से गिरा दिया जाता था। वो लोगों को बताता है कि लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम में किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती थी और भी कोई अजीब घटना होती है। बाद में पता चलता है कि जहाँ पर ऑफिस है वहाँ लगभग 100 साल पुराना और खुदाई के दौरान कोई कंकाल भी निकाले। इसी कारण यह सभी घटना होती थी, लेकिन रोज बोली घटना से सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिसके कारण वो कारोबार पर प्रभाव ना पड़ा।